नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अपने 11th क्लास एनसीईआरटी की बुक है उसको अपने स्टार्ट कर रखा है। और ये जो टॉपिक है ये अपने 12th स्टैंडर्ड की जितनी भी एग्जाम होंगी, जिनमें 11th और 12th अगर मैथमेटिक्स दे रखे तो उसमें एक टॉपिक भी है। पुराने सिलेबस में यानी 2011 से पहले जो 12th क्लास की जो बुक हुआ करती थी उसमें ये काफी लंबा चौड़ा टॉपिक दे रखा था। आजकल ये छोटा सा दे रखा है, बिल्कुल संक्षिप्त में दे रखा है, लेकिन हम इसको थोड़ा लंबा पढ़ेंगे क्योंकि अपन इस चीज को जो हम पढ़ेंगे वो मैं मेनली आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ तक पूछते हैं, उन चीजों को अपन पकड़ेंगे ताकि अपना आने वाली जो आरपीएससी की एग्जाम सेकंड ग्रेड की जो जुलाई में होनी है, जुलाई 2026 में, उसमें अपना कोई भी पर्सन जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई पर्सन आता है तो वो पर्सन अपना गलत नहीं है। और इसमें से पर्सन भी आएंगे, 2% तो है ही, हो सकता है कोई 3 भी पूछ ले और हो सकता है भी, लेकिन एवरेज 2 क्वेश्चन मांगी चलिए, आप 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। और अभी तक के 2022 के पेपर को छोड़े तो पेपर में पर्सन इसी टाइप के आए जो अपनी 11th क्लास में जो चल रही है उसी से इर्द-गिर्द प्रश्न पूछे गए हैं। 2022 में जरूर थोड़ा सा एक पर्सन थोड़ा सा लंबा थोड़ा दिया था, लेकिन ज्यादा कठिन इसमें से पर्सन बनेंगे नहीं। और थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेंगे तो अपने अच्छे जो है वो दोनों क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। तो आज अपन इसको शुरू करते हैं। और हालांकि 2 क्लास कर ली, अपने शुरू तो कर रखा है टॉपिक को, 2 क्लासें कर ली हैं, बेसिक हमने पढ़ा था। और साथियों ये जो क्लास है अब मैं इसको मिशन सेकंड ग्रेड के नाम से अपनी इस क्लास को आगे जारी रखेंगे। 11th क्लास 12th क्लास अपना आधार होगा, उनको पढ़ेंगे पहले और उसके बाद में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो अपन जानेंगे, साथ में पढ़ेंगे। फिर अपने एस आर सैनी की जो बुक अपनी राजस्थान में खूब प्रचलित है उसको अपन पढ़ते चलेंगे साथ में। और जो पीछे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है उनको अपन इंक्लूड करते चलेंगे ताकि जुलाई में जो होने वाली एग्जाम है उसमें अपनी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए। और फिर अगर इसमें सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से मैं इसमें बहुत कुछ इसमें पढ़ाने वाला हूँ। और एक जिन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए 5, 10, 15 हजार रुपए खर्च करना मुश्किल है, उनके लिए जो निःशुल्क क्लासें हैं ये रामबाण सिद्ध होंगी। अगर अच्छे से सपोर्ट मिलता है तो मेरा भी मन करेगा, तो मेरा बस निवेदन यही है कि जिनके पास भी क्लासें पहुंचे तो वो प्लीज इसको अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर करके और इसको थोड़ा सा परिवार को बड़ा बनाए ताकि मुझे भी मोटिवेट मैं भी मोटिवेट होता रहूं और मेरा भी और ज्यादा मन करे। इच्छा रहती है कि हर दिन क्लास डालूं, लेकिन कुछ जॉब के परिस्थितियों के कारण अपन इस क्लास को परमानेंट नहीं डाल पाते, लेकिन कोशिश करूंगा अगर सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से, चाहे भले ही मुझे रात 11 बजे क्लासें बनानी पड़े बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट करें इसमें। तो अपन इसको आज टॉपिक को अपन पढ़ाते हैं आगे। और देखो पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब पिछली क्लास में हमने जो छोड़ा था वो हमने देखा था कि एक कॉन्जुगेट के बारे में हमने चर्चा करी थी, संयुग्मी के बारे में, वो पढ़ लिया था। फिर हमने एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऐड है वो और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लाई है उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज अपने पढ़ी थी। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था कि इसमें से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नीला, लेकिन अपन बुक में प्रश्न दे रखे हैं तो अपन उस प्रश्न को कर लेते हैं। एक प्रश्न जो एक्सरसाइज अपनी 5.1 है उसमें एक प्रश्न दे रखा है गुणात्मक प्रतिलोम का, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना वो कैसे निकालते हैं वो दे रखा है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और वो क्वेश्चन अपन करते हैं शुरू। क्वेश्चन अपना ये है कि z इज इक्वल टू 5, बुक का क्वेश्चन लेते हैं √5 + 3 आइटा, √5 + 3 आइटा। ठीक है, और हमें निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं तो देखो हमने पढ़ा था कि भी z है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम वो क्या था, 1/z था। जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पर ये चीज बताई थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये z है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी z का गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम 1/z। ठीक है, अब देखो 1/z की वैल्यू रखो यहाँ √5 + 3 आइटा। ठीक है, अब जब पीछे हमने पिछली क्लास में हमने देखा है कि आइटा को तो नीचे रखना नहीं है। ठीक है, तो आइटा को नीचे से हटाना तो क्या करना था, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना था, यानी संयोग में से ऊपर नीचे गुणा करना था। अब संयोग में से ऊपर नीचे गुणा करने के लिए क्या बताया था कि जो आइटा वाला जो पद है ना उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है भाई, z बराबर अपने पास ये था कि x + आइटा y, तो इसका कॉन्जुगेट लिख रहे थे अपन z बार से, तो हम क्या लिख रहे थे x - आइटा y, यानी जो आइटा वाली जो टर्म थी ना उसका अपन साइन चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि 1/√5 + 3 आइटा, और अपन क्या करेंगे ऊपर नीचे इसको √5 + 3 -3 आइटा से हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इसको अगर 1 से गुणा करती आएगा √5 - 3 आइटा, और बटे में ये क्या बन गया, ये a + b और इंटू a - b, तो a + b और इंटू a - b, हम इसको क्या लिखते हैं a² - b² लिखते हैं। ठीक है, तो a की जगह तो क्या हो गया √5, तो इसका स्क्वायर, और -b², b की जगह कौन है 3 आइटा, 3 आइटा स्क्वायर √5 - 3 आइटा, और बटे में √5 का स्क्वायर करें तो 5 ही आ जाएगा, माइनस आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, और माइनस पहले से माइनस आने गुणा हो गया प्लस होगा। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कितना गए √5 - 3 आइटा और बटे में 14। लेकिन इतना नहीं लिखना, अपने को क्या करना है, अपने को तो a + आइटा b के रूप में लिखना है। सभी के आंसर अपने को a + आइटा b के रूप में देना है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको a + आइटा b के रूप में अपन लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, तो 14 का भाग दोनों से दे दो, तो ये हो जाएगा √5/14 और -3/14 आइटा, तो ये बन गया a + आइटा b अपना बन गया। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो ये होगा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो z ये है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z, और इसको सोल्व कर लो। ठीक है, अब देखो अपन ने पिछली क्लास में कॉन्जुगेट के बारे में चर्चा कर ली थी। कॉन्जुगेट क्या संयोग में यही तो था कि भाई z कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका संयोग में जो होगा वो x - आइटा y लिखा जाएगा। मतलब जो आइटा वाला जो पद है, आइटा वाला जो पद है उसका अपने को साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इन्हीं पर आधारित एक पर्सन खूब पूछेगा परीक्षा में। तो कुछ पर्सन है जो अपने एक्सरसाइज इसमें 5.1 में तो नहीं दे रखे, लेकिन विविध एक्सरसाइज जो है अपनी 5 की उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को अभी शामिल कर लेता हूं पहले, उसके बाद में अपना मॉडुलस वाला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन अपना एक दे रखा है, क्वेश्चन ये है जो अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना उसका क्वेश्चन है 4 का, और वो ये है कि x - आइटा y = √a - आइटा b बटे c - आइटा d। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव करना है x² + y²। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है तो उसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो उसमें x - आइटा y या x + आइटा y का मान दिया हुआ है, और यहाँ पर x² + y² का मान पूछ रहा है कि क्या आएगा। ठीक है, तो मैं उसी रूप में कर लेता हूं इसको। ठीक है, तो देखो अब अपने पास दो तरीके हैं, या तो इसको सोल्व कर लो पहले, और x - आइटा y रूप है वैसे इसी रूप में आप इसको भी क्या बना लोगे a + आइटा b के रूप में चेंज कर लो। ठीक है भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इस साइड भी हल कर लो, इस साइड भी हल कर लो, और फिर कॉन्जुगेट से गुणा करके अपन a + आइटा b के रूप में इसको बना लेंगे। वहां से x और y का मान निकालना तो काफी लेंथी होगा, बड़ा काम होगा, तो अपन एक काम करते हैं। देखो मैं एक काम कर रहा हूं यहां, जब z बार बराबर क्या होगा, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है और बहुत बार काम आएगी, क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ा आसान कर देगी कि z बराबर x + आइटा y है, तो z बार बराबर क्या होगा x - आइटा y। ठीक है, तो z × z बार। ठीक है, अगर इनको गुणा करें यानी x + आइटा y और x - आइटा y, अगर इनको गुणा करें तो ये क्या होगा a + b × a - b, तो ये a² - b² यानी आइटा y का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करें तो आइटा स्क्वायर होगा माइनस का 1,
तो माइनस पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो देखो मेरे पास ऐसा ही है कि एक्स माइनस आइटा वाई दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा एक्स प्लस आइटा वाई आएगा, और अगर दोनों को गुणा कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को दिमाग में एनी टाइम रखनी है कि भाई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट अगर दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यानी आप इसी रूप में याद रख लो कि जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड बार एक्स माइनस आइटा वाई होगा, और जेड बार का गुणा करेंगे ना वो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा। ठीक है, कि जेड मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका संयुगी उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसका कॉन्जुगेट लिख देता हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब कि आपको जहां आइटा दिख रहा है आइटा वाला टर्म है सभी में चिन्ह बदल दो। ठीक है, तो एक्स प्लस आइटा वाई यदि करने का मतलब ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आइटा की जगह माइनस आइटा पुट कर रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा प्लस का आइटा, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस आइटा बी और बटे सी प्लस आइटा डी। ठीक है, शायद ये प्लस है कि माइनस है, हाँ ठीक है सही है। ठीक है, अब देखो ये समीकरण हो गया अपना 2, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर रहा हूं, इस टाइप के प्रश्न में 1 2 और कराऊंगा, सभी में तरीका एक ही है। ठीक है, इनको गुणा कर रहा हूं तो क्या हुआ एक्स माइनस आइटा वाई और इंटू एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट को लेफ्ट से गुणा कर दो और राइट को राइट से कर दो, ए माइनस आइटा बी बटे सी माइनस आइटा डी और ए प्लस आइटा बी बटे सी प्लस आइटा डी। ठीक है, ये तो क्या हो गया वो कर रखा, यानी ये तो आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मेरे रूट के अंदर है, दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा, लग गया, और ये ए माइनस आइटा बी इंटू ए प्लस आइटा बी, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट था, दोनों गुणा में है, एक साथ हमने दोनों गुणा के रूट लगा दिया, सी माइनस आइटा डी इंटू सी प्लस आइटा डी। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया अपने पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस ए माइनस आइटा बी इंटू ए प्लस आइटा बी, इनको गुणा किया था देखो कर रखा ऐसे तो आएगा, तो सीधा मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, लेकिन ये प्लस क्यों बढ़ता है क्योंकि आइटा स्क्वायर आता है, आइटा स्क्वायर का मान होता है माइनस 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ जाएंगे आराम से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये बना अपने पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बी की जगह कौन है आइटा बी है, तो आइटा बी का स्क्वायर आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो आइटा स्क्वायर का मान होगा माइनस 1, तो माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस कौन सा आ रहा है फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने को पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये अपना आंसर हो गई। ठीक है, तो उसमें बुक में दे रखा था कि इसको उपयोग करना था और इसमें सीधा ये आ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन और है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि a प्लस, ये भी अपना बुक का क्वेश्चन है, a प्लस आइटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा का होल स्क्वायर और बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। तो कह रहा है कि वही कह रहा है सिद्ध करना अपने को, और सिद्ध करने में ये कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो बात तो वही हो गई, मतलब अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है, तो वही तरीका ए प्लस आइटा बी है, तो आप इसको क्या लिखोगे, एक ए माइनस आइटा बी और निकाल लो, मतलब इसका संयोग भी लिख लो, तो आइटा की जगह माइनस आइटा करो, क्या जाएगा, बस एक राइट साइड में एक ही जगह आइटा है, तो एक्स माइनस आइटा का होल स्क्वायर कर लो। नीचे तो अपने पास आइटा है ही नहीं, यानी नीचे तो केवल क्या है वास्तविक संख्या है। ये समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी। ठीक है,
और इनको गुणा करें तो क्या जाएगा, एक्स प्लस आइटा का होल स्क्वायर बटे में 2x² प्लस 1 और गुणा एक्स माइनस आइटा का होल स्क्वायर बटे में 2x² प्लस 1। ठीक है, ये तो क्या बन गया, a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये बन गया। और यहां पर देखो दोनों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं यूं कर दूं कि x प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा और फिर दोनों के ऊपर एक साथ स्क्वायर लगा दूं, क्या दिक्कत है, लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले में दोनों एक जैसे हैं तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो, मतलब दोनों एक साथ एक जैसे हैं तो एक साथ लिखो और स्क्वायर लगा दो, क्योंकि दोनों एक ही हैं भाई, ये और ये दोनों गुणा होंगे तो एक आती है, एक आती है, तो दो बात होगी। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर और यहां से क्या आएगा, आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कौन होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कौन आएगा, आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर का मान क्या होगा, -1 तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 1 होगा और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दो और नीचे क्या है, 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, या तो इस रूप में है तो ये दे रखा आंसर। ठीक है, या इसको यूं भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x² प्लस 1 और फिर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन भी समझ में आ गया होगा। अब देखो एक पर्सन ऐसा ही और है और इसको अलग अलग रूपों में पूछा गया है एग्जाम में, इस टाइप के पर्सन आए हैं परीक्षा में, तो ये पर्सन जो अपन कर रहे हैं इसी टाइप के पर्सन आए हैं और अभी तक जो पूछा गया ना वो अभी मैं एक प्रश्न करवा रहा हूं, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। देखो क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन ये अपना कि x प्लस आइटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, तो कह रहा है कि u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, इसका मान अपने पूछा है। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, तो देखो 4x² माइनस वाई स्क्वायर ये, ठीक है, ये मान, इसका मान ये है, ये इसमें दर का सिद्ध करना। और अपने 2025 में जो अभी सितंबर में एग्जाम हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो देखो क्या करना है, अभी अपने को u प्लस आइटा v के रूप में दे रखा है ना, और अभी u अपॉन एक्स v अपॉन वाई, तो पीछे वाले में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वाला तो काम यहाँ होने वाला है नहीं। ठीक है ना भाई, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अगर सोचना होता तब तो अपन क्या करते, इसका कॉन्जुगेट लेते और गुणा कर लेते, तो वो काम तो नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा तो फिर आगे बढ़े, तो फिर अपन क्या करेंगे, यानी u प्लस आइटा v, हमें तो u और v का मान निकालना एक बार। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या दे रखा है, x प्लस आइटा y का होल क्यूब दे रखा है। अब इसको तो सोल्व करना नहीं, इसको तो पढ़ा रहने दो, इसको सोल्व करो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं अपन। ठीक है, तो रखो ये का मान x प्लस बी का मान यानी आइटा y का होल क्यूब प्लस 3a² यानी एक्स स्क्वायर इंटू b तो आइटा b प्लस 3a की जगह कौन है x और प्लस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो b की जगह कौन है आइटा y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस आइटा घात 3, तो आइटा घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, आइटा घात 3 हो उसको हम क्या लिखेंगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हैं, और आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 तो माइनस आइटा, तो कभी भी आइटा घात 3 मिले तो उसको माइनस आइटा लिख देना है। ठीक है ना, आइटा घात 3 मिले तो उसको क्या लिख देना, माइनस आइटा लिख देना है। ठीक है, तो माइनस आइटा और y की घात 3, ठीक है, ये माइनस हो गया। अच्छा, ये प्लस का 3x² b इंटू आइटा, ठीक है, आइटा साथ में ही, और यहां पर क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर बनेगा, वो हो गया -1 और प्लस गुणा हो गया -3xy²। ठीक है, अब बिना आइटा के जो पद है उनको एक जगह कर लो, क्यूब आएगा ये x³ माइनस 3xy² और इनमें से इन दोनों में से मैं आइटा कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3, सॉरी ये b की जगह पर आएगा y। ठीक है ना, ये y है, b की जगह पर y है, बोलने में जो बोला वही लिखा गया। ठीक है,
तो क्या जाएगा, आइटा 3x² y और माइनस y की घात 3। ठीक है ना, आइटा वाले पद एक जगह कर लिए। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों किए हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि u और v के मान मुझे मिल जाए। ठीक है, अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें ये जो भाग है ना, ये तो अपना रियल पार्ट और ये है अपना इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब इस प्रकार के पर्सन होते हैं तो अपन क्या करते हैं, इतना करने के बाद में, और दोनों ही अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो इनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग भी बराबर होंगे। ठीक है ना, तो कंपेयर करेंगे अपन रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है ना, वो कंपेयर करके और अपन यू और वी के मान निकालेंगे। तो वास्तविक के काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो यू बराबर तो क्या जाएगा, नहीं वास्तविक भाग, इसका जो वास्तविक भाग है वो इसके वास्तविक भाग के बराबर होगा। ठीक है, और इसका जो काल्पनिक भाग है वो इसके काल्पनिक भाग के बराबर होगा। v बराबर हो गया अपने पास, इसका काल्पनिक भाग v है और इसका काल्पनिक भाग ये है। आइटा काल्पनिक भाग में शामिल नहीं होगा, ध्यान रखें। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो 3x² y माइनस y की घात 3। ठीक है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि सीधा x का भाग पूरे में दे रहा हूं, क्योंकि मुझे u अपॉन x चाहिए, तो पूरे में मैं x का भाग दे रहा हूं। तो u अपॉन x, अपन इसको क्या लिख देंगे, u अपॉन x बराबर, यहां x का भाग दें तो x² और यहां पर x का भाग दें 3y² आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं देता हूं समीकरण 1, और यहां पर मैं y का भाग दे रहा हूं क्योंकि मुझे v अपॉन y चाहिए और v अपॉन y आप बन भी रहा है। तो y का भाग देंगे तो v अपॉन y बराबर 3x² और माइनस y²। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, क्योंकि u अपॉन x और v अपॉन y, इन्हीं दोनों का तो जोड़ चाहिए अपने को, इन्हीं दोनों का योग तो चाहिए अपने को। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, यानी राइट साइड राइट में जुड़ेगी और लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ेगी। तो यानी लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ दिया, ये लेफ्ट दोनों के लेफ्ट साइड जोड़ दिए और दोनों के राइट साइड जोड़ने हैं। तो x² और माइनस 3y² और प्लस 3x² और माइनस y²। अब इनको जोड़ोगे तो 4x² और माइनस 4y², क्योंकि x² पद एक ये रहा, दोनों प्लस के जुड़ गए, ये दोनों y² के दोनों पद है वो माइनस के दोनों, ये भी दोनों जुड़ गए। ठीक है, 4 कॉमन ले लो तो x² माइनस y²। ठीक है, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, ये अपना जो प्रयोग करना था वो ये था। ठीक है, अब एक बार इसी पर्सन को और एक बार एक किसी एग्जाम में पूछा गया और वहां पर इसमें ये दे रखा था, k दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि यदि x प्लस आइटा y के होल क्यूब बराबर u प्लस आइटा v है, तो यानी x प्लस आइटा y के होल क्यूब बराबर u प्लस आइटा v है, तथा u अपॉन x प्लस v अपॉन y बराबर 4k गुणा x² माइनस y² है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k का मान निकालने के लिए तो ये काम कर रखा है ना, वो सारा करना था। k का मान कितना आएगा, कितना रहा यहाँ, ये जो 4 आ रहा है ना, वही k है। ठीक है, तो यही पर्सन जो है वो इस रूप में पूछा हुआ है सीधा, और आगे k के रूप में भी पूछा हुआ है। तो ये पर्सन जो बढ़िया पर्सन है, इस टाइप पर्सन अपने को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक पर्सन और करते हैं अपन। ये पर्सन भी पीछे 2024 में सेकंड ग्रेड हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। पर्सन क्या था, ये भी अपनी बुक का ही पर्सन था, और पर्सन बढ़िया है, कई बार पूछ लिया गया है इस टाइप का पर्सन। पर्सन ये है, ये अपने बुक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा और इसकी होल पावर है m इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि m का न्यूनतम मान क्या होगा, m का न्यूनतम धनात्मक मान। ठीक है ना, इसका न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा, ये पूछ रहा है अपने से। क्वेश्चन में दे रहा है कि इसका मान 1 आएगा, कब आएगा, आपको m का मान बताना है। ठीक है, अब ये पर्सन जो है ना 2-3 बार, मतलब पिछली बार 2024 में 2 एग्जाम हुई थी, सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग की और फर्स्ट ग्रेड की, उन दोनों में पर्सन पूछा गया था। एक पर्सन इससे पहले भी एग्जाम हुई थी, उसमें पर्सन आया था, लेकिन उसमें क्या पूछा गया था कि यहाँ पर m का न्यूनतम धनात्मक मान बताओ, जिसके लिए इसका मान वास्तविक मान लिखा हुआ था, आगे एक नहीं लिखा हुआ था। ये कह रहा था कि 1 प्लस आइटा बटे 1 माइनस आइटा की होल पावर m बराबर वास्तविक संख्या, यानी इसका मान कोई वास्तविक संख्या है, तो m का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा, यानी m का मान अपने निकालना है। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्नों में तरीका एक ही करने का। देखो
क्या करेंगे, अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, और देख लेंगे अपने को m का मान क्या करेंगे, अपने को एक मिल जाए, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा, नीचे आइटा नहीं रखना है तो क्या करें, इसका कॉन्जुगेट से गुणा कर दो, यानी 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो और इसकी होल पावर m बराबर 1, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस आइटा की होल स्क्वायर कर दें, और नीचे देखो क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल पावर m है, बट अंदर कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 आइटा बटे ए स्क्वायर 1 और आइटा स्क्वायर का मान क्या होगा -1, तो प्लस का 1 होगा ये, और ऊपर घात है m बराबर 1। आइटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1 और प्लस 1 दोनों कट गए, तो ऊपर क्या बच गया, केवल 2 आइटा बच गया, और नीचे क्या बच गया 2, और ऊपर पावर है m बराबर 1, कैंसिल, यानी अपने पास क्या आ गया कि आइटा की पावर m बराबर 1 आ गया। अब ये कह रहा है कि आइटा की पावर m है 1 है, तो m का न्यूनतम मान क्या हुआ है, यानी m बराबर क्या क्या ले सकते हैं अपन, m बराबर अगर 4 लेंगे तो भी मान 1 आएगा, ठीक है, m का मान अगर 8 लेंगे तो भी मान 1 क्या आएगा, और m का मान अगर यानी 12 लेंगे तो भी आएगा, 16 लेंगे तो भी आएगा, ठीक है। मतलब m का मान यहां पर क्या रखें कि इसका मान आइटा की घात m जो है वो 1 हो जाए, तो m की जगह 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पूछा अपने को कि न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, कम से कम पूछा धनात्मक मान, तो कम से कम पूछा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उस ऑप्शन में 2 भी लिखा हुआ था, 4 भी लिखा हुआ था, 0 लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ m का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अगर यही पर्सन ये पूछ लेता कि m का न्यूनतम धनात्मक मान तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि कोई वास्तविक संख्या, यानी ये जो मान है एक वास्तविक संख्या, तो m का न्यूनतम मान बताओ कितना होगा। तो उस स्थिति में इसको सोल्व करेंगे तो आइटा की घात m बराबर 1 तो आएगा, ठीक है। अब उस समय ये 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस समय 1 नहीं लिखा हुआ है, तो उस समय अपन क्या करेंगे, इसको पूरे को सोल्व करके लेके आएंगे, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, 1 को हटा रहा हूं, सोल्व करके लेके आएंगे, 1 नहीं लिखा हुआ क्योंकि एक वास्तविक संख्या पूछ रहा नहीं, अपने को कह रहा है कि वास्तविक मान आना चाहिए इसका मान, अपने पास ये आ गया कि इसका हमने सोल्व किया, ये आ गया आइटा घात m, इसको सोल्व किया और आइटा घात m आ गया। अब आइटा की घात m यानी m का मान क्या ले कि अपने पास ये एक वास्तविक संख्या मिल जाए, तो अगर m बराबर 1 लेंगे, ठीक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था वो, ठीक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, ये ध्यान रखें क्योंकि m बराबर अगर 0 लोगे तो भी ये 1 बन जाएगा, ठीक है, लेकिन धनात्मक नहीं है नहीं 0, तो m बराबर अगर 1 लेंगे तो ये आइटा आएगा, यानी काल्पनिक संख्या हो गई, और m बराबर अगर 2 लेंगे तो ये क्या बन गया, m बराबर 2 लेते क्या बनेगा, -1 बनेगा, और -1 क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, तो उस स्थिति में इसका आंसर जो है वो कितना होता है, 2 होगा, ठीक है। अब यही प्रश्न दोबारा पूछ ले एग्जाम में, और ये पूछ ले कि ये जो मान है ये एक काल्पनिक संख्या है, यानी ये जो मान है वो एक काल्पनिक संख्या है, तो बताओ m का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा, तो उस समय m का न्यूनतम धनात्मक मान कितना आएगा, भाई इसको सोल्व करें तो आए तो यही का, अब m का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि m का मान अगर 1 रखेंगे तो आइटा आएगा, और आइटा क्या है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है वो 2-3 बार पूछा गया है, मैंने बता दिया इसको। फिर अब अपने को करना है सेमेस्टर संख्याओं में अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा मॉडुलस का, ठीक है, मतलब सेमेस्टर संख्याओं का मापांक, सेमेस्टर संख्याओं का मापांक, परिमाण, सेमेस्टर संख्याओं का मापांक या परिमाण, ठीक है ना, या मापांक बोलते इसके, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ अपने पढ़ना है। तो देखो जेड कोई अपने को दे रखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है x प्लस आइटा y के रूप में, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम इसको कार्तीय रूप में लिखना चाहेंगे ना, तो कार्तीय रूप में हमेशा ये इस रूप में लिखा जाएगा x और y, आइटा को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
तो एक्स वाई रूप में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये जो निर्देशांक है वो तो एक्स बताएगा और ये अपने वाई एक्स को बताएगा, यानी एक्स एक्स से ये जो एक्स का जो मान है वाई एक्स से दूरी बताएगा और ये वाई का जो मान है वो एक्स एक्स से दूरी बताएगा, जैसे अपन निर्देश उसमें ज्योमेट्री में करते हैं, ठीक है ना, अपनी कोऑर्डिनेटिंग जो करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो देखो अपने पास जैसे मान लो कि ये अपना एक द्विविमीय निर्देश अंतर है और ये अपने पास कोई x प्लस आइटा y कोई नंबर हो गया, ठीक है। तो इस बिंदु की और ये जो बिंदु है मूल बिंदु, इससे जो दूरी होगी ना, ये z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई था, ठीक है ना, z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई, और इसको अगर हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है। अगर ये जो दूरी है ना, यानी इस बिंदु की, इस मूल बिंदु से दूरी जो है, इसको अपन लिखेंगे मोड ऑफ जेड, यानी जेड का परिमाण, ठीक है। तो मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड क्या जाएगा, मोड ऑफ जेड जो है वो क्या बताएगा अपने को कि मोड ऑफ जेड जो है वो बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी बताएगा, ठीक है ना। मोड ऑफ जेड क्या बताएगा कि बिंदु एक्स वाई जो है उसकी मूल बिंदु से दूरी बताएगा, ठीक है। लेकिन परीक्षा में अपने को इस टाइप में नहीं पूछते, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए कि मोड ऑफ जेड क्या है, सॉरी बाहर लिख दिया मैंने, मोड ऑफ जेड यानी जेड का परिमाण क्या है। तो जेड का परिमाण क्या है कि कोई भी बिंदु दे रखी है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उससे अपन एक बिंदु देखेंगे और उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो है वही अपनी क्या कहलाएगी, उसका परिमाण कहलाएगी, ठीक है। अब परिमाण को अपन लिखेंगे कैसे, तो देखो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी ये अपने पास 0 0 है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो है भाई, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ये तो निकाल, ये तो है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मोड ऑफ जेड क्या है, मोड ऑफ जेड जो वो इन दोनों के बीच की दूरी है, तो मोड ऑफ जेड है वो क्या लिखेंगे अपन, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मोड ऑफ किसी भी समिश्र संख्या का अगर परिमाण निकालना है, किसी भी समिश्र संख्या का परिमाण निकालना है, तो वो परिमाण हमेशा क्या आएगा, यानी रूट ऑफ वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। कोई भी समिश्र संख्या है उसका परिमाण निकालना है तो रूट ऑफ वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अब कुछ अपने को इस पर कुछ वो देखे हैं, वो अपने को थोड़े से देख लेने हैं, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपने देख लेनी है। एक देखो पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि जेड और जेड बार, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जेड और जेड बार का जो परिमाण है वो हमेशा बराबर आएगा, यानी कोई भी समिश्र संख्या और उसका कॉन्जुगेट दोनों का परिमाण समान होगा, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो अपने को याद रखनी है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी अपनी कि Z1 और Z2 अगर दोनों का मॉडुलस निकाला है गुणा में दोनों, तो दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकालो और दोनों का गुणनफल निकाल लो, बराबर आएंगे, ये दोनों चीज बराबर आएंगी, ठीक है। तीसरा अपना ये है कि मोड ऑफ Z1 बटे Z2 और इन दोनों का मॉडुलस निकालना है, तो हम इसको अगर ये लिखेंगे तो भी बात एक ही है, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद में प्लस वाले के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, प्लस वाले में क्या होगा कि अगर मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 ये जो आएगा ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, यानी कभी इनको बराबर मत कर देना कि दोनों के योग का जो परिमाण है वो दोनों के अलग अलग परिमाणों के योग से या तो कम आएगा या इसके बराबर आएगा, ठीक है। और वही Z1 माइनस Z2 का जो बार होगा वो उल्टा कर दो, Z1 माइनस Z2, मतलब कि दोनों के परिमाण का, दोनों समिश्र संख्याओं के अंतर का जो परिमाण है वो या तो बढ़ाएगा दोनों के अलग अलग परिमाणों के अंतर से या उनके बराबर आएगा, ठीक है। तो एक बार तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने 4 5 लिखी हैं ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, ठीक है। बाकी इन्हीं से अपन आगे प्रॉपर्टी और बढ़ाएंगे वो अपन और देखें, लेकिन एक बार तो इतनी प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न है अपना, इन्हीं पर आधारित प्रश्न है और उन प्रश्नों को अपन देखेंगे। तो प्रश्न अपना ये है कि जैसे मान लो कि छोटे छोटे प्रश्न में लिख रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन लिख दिया कि भाई z बराबर 3 प्लस 5 आइटा, तो इसका परिमाण बताओ, यानी मोड ऑफ जेड बताओ क्या होगा, तो मोड ऑफ जेड क्या होगा 3 का स्क्वायर रूट ऑफ
3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, तो 9 √34 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कह दे कि भी z बराबर केवल आइटा दे दिया, z बराबर केवल आइटा दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड ऑफ z निकालना तो क्या हो जाएगा आइटा, इसमें वास्तविक भाग तो क्या होगा 0 हो गया, यानी वास्तविक भाग तो 0 उसका स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, काल्पनिक भाग मतलब आइटा का गुणांक, तो ये कितना हो जाएगा √1 हो जाएगा और इसका मान आ गया 1। ठीक है। अगर आपसे ये दे दे कि z बराबर 3 दे दिया, केवल वास्तविक भाग दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z जो है वो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और फिर इसका वर्गमूल निकालना है तो केवल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बातें थी, ये 5 प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, ये याद करनी है, फिर मॉडल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास में करेंगे, इससे भी अच्छे से पर्सन बनेंगे, और पर्सन जो आज 3-4 पर्सन करवाएं उस टाइप के पर्सन, और इस टाइप जो अभी करवाएंगे उस टाइप के पर्सन जो है वो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।